शहर शहर बिजली की किल्लत से लोग परेशान हैं। लखनऊ से लेकर बरेली और गोरखपुर तक बिजली संकट बड़ा रूप ले चुकी है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। बैक टू बैक 3 पोस्ट किए। एसपी अध्यक्ष ने साफ लिखा कि इसके पीछे योगी सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। बिजली विभाग की संविदा कर्मचारियों पर छटनी की तलवार लटक रही है, जिससे चलते दबाव में वो काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव को जवाब देने के लिए मोर्चा संभाला खुद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने ही। उन्होंने अखिलेश यादव के राज के दौरान बिजली से जुड़ा हुआ पूरा चार्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि जब भी आईना उठाया करो तो पहले अपना चेहरा देखा करो, फिर दिखाया करो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पावर कट चरम पर है, जिससे लोगों में गुस्सा है, तो चुनाव से पहले ये सियासी रंग भी लेने लगा है। अखिलेश यादव सरकार को आईना दिखा रहे हैं, तो सरकार अखिलेश यादव को उनका कार्यकाल याद दिला रही है। इन सबके बीच बड़ी हकीकत यह है कि कल का दिन अभी तक की गर्मी में सबसे ज्यादा बड़ा गर्म दिन था। बहुत भीषण गर्मी थी, और जब आप उसका नक्शा देखेंगे कि किन किन शहरों में ज्यादा गर्मी थी, तब आप ये पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के शहरों में भीषण गर्मी थी। रेगिस्तान के रेत जो हैं वो पीछे छूट गए। जितनी गर्मी उत्तर प्रदेश में पड़ रही थी, उसके बाद आप फिर ये देखिए ना, कहीं पर बिजली जाएगी तो तकलीफ तो होगी ही। हर्षवर्धन जी, वो तकलीफ हो रही थी लोगों को। और इसमें आप पुराना चार्ट देखिए। मेरा इसमें बड़ा साफ कहना है कि पहले जिसने भी जो किया वो सरकार से चला गया। अब बारी आपकी है, 10 साल से आपकी सरकार है। ए.के. शर्मा ने बात तो ठीक की, लेकिन उनको नतीजा भी तो पता होगा। फ्यूज किसका उड़ा था? फिर आपने एक लाइन में कर दिया काम। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये कि पता नहीं ये क्यों परंपरा खत्म हो गई है। कुछ मामलों पे समझ में आता है, ठीक है कि मोदी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे काम के आधार पर नहीं होते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं ना कि लोकतंत्र में जनता के पास और क्या होता है, वो प्रतिक्रिया देती है। बाकी 5 साल में चुनाव में देती, तो चुनाव में देगी तो फिर तो देगी ही देगी, उसमें क्या कौन सी बात हुई। अब उत्तर प्रदेश हो या देश हो, भारत सरकार ने कमाल का काम किया है 12 वर्षों में। अभी ये जो कल तक का आंकड़ा था 270.82 गीगावाट, ये पीक है जी। लेकिन 18 तारीख को 257, 19 को 260, मई को 20 को 265 और 21 को 270 हो गई। अभी मुझे लगता है कि 3 बजे आंकड़ा आएगा तो वो और बढ़ जाएगी, यानी पीक डिमांड बढ़ती जा रही है। ये अच्छी बात है कि हमने सरकार को ये देखा कि सरकार ने उसकी तैयारी की, और गर्मियों में लाइट उस तरह से नहीं जाती है जैसा 2011, 12, 13 में 19 राज्य एक साथ बिजली कटौती हो गई थी। पावर ग्रिड फेल्योर हो गया था, 48 घंटे तक ट्रेनें नहीं चल पाई थी इलेक्ट्रिक वाले रूट पे। हम उससे बहुत आगे आ गए। लेकिन अगर आज के दिन हम कहेंगे कि अच्छा तब वो था, आज मान लो 1 घंटे, रात को 2 घंटे, मैं इसलिए कह रहा हूं संदर्भ समझ में बिल्कुल ठीक कि घंटे 2 घंटे लाइट चली गई। अब ये जो रात बीती, ये नहीं, इससे पहले जो रात बीती, हम नोएडा में है, सोसाइटी में है, तो डीजी चल जाता है, लेकिन 5 बार लाइट कितना बिल उठता है सर फिर उसका? नहीं, वो बिल तो उठता ही है, लेकिन वो तो मान लीजिए कि आप सोसाइटी में रह रहे हैं, देते ही हैं, लेकिन यू आर बाउंड टू। लेकिन 5 बार लाइट कटी। अब जरा आप कल्पना कीजिए, 5 बार लाइट कटी, आई, और उसमें जिसकी नींद खुल गई होगी, हम जैसे लोग तो मतलब इस मामले में तो ऐसा होता है, नींद खुल गई तो खुल गई। कल लखनऊ में कई इलाकों में 2-2 घंटे तक लाइट की कटौती रही। अब सर, बरेली में एक जगह 3 दिन तक लाइट नहीं। अब सोचिए जरा, और अगर इसके बाद विभाग का मंत्री बताने लगेगा कि आईना पहले क्या कह रहे हैं कि पहले खुद देखा फिर दिखाया। शेरो शायरी थोड़ी ना है भाई। गर्मी में शरीर कांप रहा है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, हलक सूख रहा है, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, जो सामान्य व्यक्ति है वो बेहोश हो रहे हैं लोग, और उसमें आप शायरी सुनाने लगेंगे। मुझे लगता है कि जरा सोचना चाहिए कि ए.के. शर्मा जी, मतलब अब वो जो आंकड़े बता रहे हैं वो तो बड़े अच्छे आंकड़े बता रहे हैं, हो सकता है ठीक ही हो, लेकिन जो जमीन पर दिख रहा है वो मुश्किल है, और सरकार को बहुत गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए। और सरकार का काम यह है कि जहां त्रुटियां हैं उसको सुधारना, ना कि पहले क्या हुआ वो बताना। जो पहले हुआ था उसका घर बिठा दिया, घर बिठा दिया, मिल चुका है। लेकिन बस इसमें एक लगे हाथ एक बात और जोड़ दूं, ऐसे ये जो पीएम सूर्य घर योजना है, इसने कमाल किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जिसके घर पे छत है और अगर उसके घर पे सोलर पैनल नहीं है, तो फिर वो भी एक तरह से अपराधी है इसमें। इसको समझिए आप, बिजली तो आपूर्ति हो रही, जो सरकार करे, सरकार को बिल्कुल अकाउंटेबल ठहराना, दोष जाए, लेकिन अगर आपके पास एक स्कीम है, एक योजना है, तो सोलर पैनल लगवाकर आप उससे राहत पा सकते हैं। ये एक पेट्रोल डीजल की भी खबर है सर। सोलर पैनल
अब आप कितना बड़ा छत पर लगाएंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन एयर कंडीशनर यदि आप चला रहे हैं तो संभवतः सोलर पैनल से शायद न चल पाता हो। फिर पंखा और भी लग जाए। यदि आप चलाते हैं तो बहुत बड़ा और बहुत महंगा उसका। नहीं सर, मैं अपने सर, ये घर तो की अलग बात- रास्ता है सर, ना। अभी सर, तो सरकार तीन- कैसे काम कर रही है उस पर मतलब ये सारे रास्ते तो होने चाहिए। 3 किलोवाट का होता है और जिसके घर में लगा 1 एसी आसानी से चल सकता है।